आरती करो ब्रज नारी, लेकिन चले थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, लेकिन चले थारी। आरती करो भावना भक्ति की ज्योति, भावना भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम के मोती, अनमोल प्रेम के मोती। रस बूंदल शोभर धारी, अति ही सुकुमारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, लेकिन चली थारी। आरती करो ब्रज नारी। कुंडल छवि मोर मुकुटी की, कुंडल छवि मोर मुकुट की, चंचल चितवल नटखट की, चंचल चितवल नटखट की। चंद्रिका चमक रही न्यारी, नीलांबर सारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, लेकिन चले थारी। आरती करो ब्रज नारी। सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे, लखी कोटिका में छवि लाजे, लखी राम कोटि छवि लाजे। यह रसिकन की फुलवारी, जगत में लगे भारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, लेकिन चली थारी। आरती करो ब्रज नारी। चिरजीवो अविचल जोरी, चिरजीवे अविचल जोरी। मोहन वृषभान किशोरी, मोहन वृषभान किशोरी। रस जीवल कुंज बिहारी, मैं जाऊं बलिहारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, लेकिन चली थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, लेकिन चली थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। मंत्र पुष्पांजलिम्। ओम जजनेन जजनमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचिन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्री कृष्ण वाङ्मय विग्रह श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए तीर्थ राज प्रयाग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। भारदध्वान्तनिराशबासरमणिर्विज्ञानवारानिधिः भक्ताभीष्टसहस्रपूरणविधौ चैतन्यचिन्तामणिः सद्भृङ्गेऽपिसितविष्णुभक्तिनलिनी व्याकोशहेतुदयः स्वस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनिः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन जशोदोत संग लालित नित्य वृंदावन विहारी मोर मुकुटधारी राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि सुर दुर्लभ भगवत प्रदत्त मानव शरीर प्राप्त कर उसके अनुरूप कार्य करने के लिए तीर्थराज प्रयाग के पावन तट पर हम सब के सब उपस्थित होकर राधे राधे करने जा रहे हैं। जय श्री राधे। प्रयाग शब्द का अर्थ अनेक पुराणों में नाना प्रकार के ढंग से वर्णन प्राप्त होता है। श्री जी का विधान बहुत मंगलमय है। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, सीता सीता तो जा धारा सरस्वत्याः विगर्भिताः सा मार्गम ब्रह्मलोकस्य विश्व सृष्टा ससर्ज। अर्थात सिद्ध कहते हैं सफ़ेद को, असिद्ध कहते हैं श्याम वर्ण को, काले रंग को। तो श्री गंगा और श्री जमुना जी का पावन जहाँ संगम हुआ, उसमें विद्या की अधिष्ठात्री देवता वीणा पाणी सरस्वती जी अंतर्हित हैं। प्रत्यक्ष रूप से नाम जापक संतों को ही उनके दर्शन उपलब्ध होते हैं दर्शन, ऐसी बात नहीं है। यदि आप मनसा वाचा कर्मणा रसमय भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम की शरण एकाग्रता से लेंगे तो सफ़ेद और श्याम वर्ण के जो दोनों जल की धारा है उसमें श्री सरस्वती की दिव्य छवि के दर्शन अवश्य होंगे, इसमें दो राय नहीं है। कमी हम में है। अपनी कमी को दूर करने के लिए इस युग में एक भी साधनांतर नहीं है। यदि है तो समस्त साधनों के सम्राट भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम। दुर्भाग्य हमारा है, हम समस्त क्रियाकलापों का संपादन करते हैं, उसके लिए रात्रि दिवा बर्बाद करते हैं, लेकिन भगवान जो सबके अपने हैं उनको हमने अपने से दूर कर रखा है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। अतः सज्जनों, कथा श्राव को मेरी यही प्रार्थना आप सबों के समक्ष है और होती रहेगी। एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की शरण ले लें। अरे महाराज क्या बताऊं, धर्मशास्त्र तो डंके की चोट में कहते हैं, स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम जेन संकीर्तितो हरि। धरातल पर धर्म ग्रंथों के आधार पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा इस कलयुग में करनी नितांत असंभव है। फिर कैसे काम चलेगा? तो बताते हैं, जिसने राम कृष्ण के मंगल में नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया और कीर्तन कर रहा है, उसको अनायास में ही 3.5 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल उपलब्ध हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इतना ही नहीं,
सर्व यज्ञेषु दीक्षितः अर्थात वेदोक्त, शास्त्रोक्त, पुराणोक्त, स्मृत्योक्त अनंत यज्ञों का विधान उपलब्ध होता है। उन समस्त यज्ञों का जो अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों का जो फल है, वह फल उसको मिल जाता है जिसने राम कृष्ण के मंगलमय नाम की एकमात्र शरण ले ली है। राधे श्याम जी, इतना ही नहीं, सर्वदान फलम प्राप्तम, सुई से लेकर के सुमेरु पर्वत तक अर्थात अनेकानेक दान की विधाएं हैं जो कि अपने लोगों से नितांत असंभव है। किंतु यदि आपने एकमात्र मनसा वाचा कर्मणा केवल राम कृष्ण के मंगलमय नाम की शरण ले ली, समस्त दान का फल आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है जो हम नाना प्रकार के बिजनेस व्यापार करते हैं, मना नहीं है। हमारी हिंदू संस्कृति डंके की चोट में यह कहती है, तुम जिस पद पर, जिस पोस्ट पर, जिस जाति बिरादरी के हो, जिस आश्रम में हो, वहीं रहो, समस्त क्रियाकलापों का संपादन करते हुए अपने परम प्रेमास्पद श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लो। देख लो आपका भविष्य कैसा उज्जवल हो जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण से पहले आसेतु हिमालय यह परंपरा चली आ रही है कि श्रीमद्भागवत महापुराण की वास्तविकता से अपने आप को अवगत होने के लिए महात्म्य कथा श्रवण करने की परंपरा चली आ रही है। यही है ना श्री राधे। कथा शब्द की बात बताई थी। श्रीमद् भागवत में ही ऐसा एक भी विषय नहीं है, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भागवत महापुराण में न उपलब्ध हो। कमी है ढूंढने वालों की। भगवान राम कृष्ण की पूर्णतया जानकारी आज तक किसको मिली? हमने जहाँ तक अध्ययन किया है और विश्व के विद्वानों का अखाड़ा धाम सम्राट श्री धाम वृंदावन है, उन सबों के मुखारबिंद से हमने यह नहीं सुना भगवान राम कृष्ण ऐसे हैं, इतने ही बड़े हैं, इतनी ही महिमा है, गोरे हैं कि काले हैं कि श्याम वर्ण के हैं। ये नहीं, सबके सब यही कहते हैं हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। कहने का तात्पर्य राम कृष्ण की कथा को छोड़कर भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक राधा प्रियकांत श्याम सुंदर की अलौकिक दिव्याति दिव्य रसमय कथा को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्रजम कुबेरादिक जावन मात्र देवी और देवता हैं, उन सबों की कथा वास्तविक कथा नहीं है। इनकी कथाओं को श्रवण कर आपकी 2 अरब 98 करोड़ जन्म की जो व्यथा चली आ रही, आपका पीछा करती चली आ रही है, उसका अंत संभव नहीं है। 2 अरब 98 करोड़ जन्म से आपका पीछा राधे श्याम जी व्यथा करती चली आ रही है। आपकी उस व्यथा को श्रवण कर
आपके अपने ही, आपके सखा, आपके दोस्त, आपके मित्र, वेदिक प्रतिपाद्य भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने क्या किया? तो देव दुर्लभ अपना सा रूप आपको प्रदान कर दिया, अपना सा विग्रह दिया, अपनी सी देह दी रहा है श्याम जी। एक सज्जन ने हमसे कहा था एक दिन, यही आप देह देह कहते हो भगवान की देह। भाई शास्त्र कहता है सर्वे नित्या शाश्वता से देहा तस्य परात्मनः। व्याकरण से देह शब्द निष्पत्ति होते, व्याकरण तो कुम्हार के समान सभी शब्दों का निर्माता है। देह शब्द संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है देह उपताप्य धातु। जो देह आपको 24 घंटों नाना प्रकार की ज्वाला से संदग्ध करती रहे, उसका नाम देह है। राधे राधे। लेकिन जैसी देह आपकी है वैसी देह भगवान रामकृष्ण की नहीं है। अरे उनको तो जाने दो, उनके अंशभूत जो ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्रादिक हैं, उनके विषय में कहते हैं सर्वे नित्या शाश्वता से देहा तस्य परात्मनः। इनके भी नित्य स्वरूप हैं, इनके भी नित्य विग्रह हैं, इनकी भी नित्य देह है, हानोपादान रहिता। जिन उपादानों से, जिन तत्वों से हमारी आपकी देह बनी है, इन उपादानों से, इन वस्तुओं से, इन तत्वों से उनकी देह का निर्माण नहीं होता है। राधे राधे। अच्छा आइए, समस्त देवी देवताओं की कथा है, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन आपकी जो आत्यंतिक व्यथा 2,98 करोड़ जन्म से आप भोगते चले आ रहे हैं, उसे दूर करने की इनकी कथाओं में क्षमता नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण डंके की चोट में कहते हैं हरे कथा सर्व कथा सुसारः। राधे श्याम। सर्वासाम कथा नाम सारा कह रामकृष्ण ओहो कथा। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की परम पावनी कलिमल हारिणी 2,98 करोड़ जन्म से जिस वेदना से व्यथित होते चला रहे हैं, उन सबों को विनाश करने वाली केवल भागवत महापुराण की कथा है। हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। विष्णुपदी माँ गंगा के तट पर, अब गंगा के तट पर हम लोग बैठे हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए राज श्याम जी, एक बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी शंका है। क्या? संगम में जब तक हम नहाएंगे नहीं तब तक फल नहीं मिलेगा। हमने जो कोसों से, सैकड़ों कोसों यात्रा करके यहाँ आने का प्रयास किया, इसकी सफलता तभी होगी जब हम संगम में नहाएंगे। यह बिल्कुल निराधार, भ्रामक, अज्ञान मूलक बात है। कारण शास्त्रों में वर्णन है 1 योजन 4 कोस का होता है। अब 5 योजन फैला यह क्षेत्र है, अर्थात 20 कोस। वर्तमान नापतोल के आधार पर 60 किलोमीटर ये जो लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है, केवल गंगा जी, केवल यमुना जी 60 किलोमीटर जो परिधि है, इसमें कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। जो फल वहाँ स्नान करने पर मिलता है उसे तनिक भी कम यहाँ नहीं मिलेगा। ध्रुव सत्य बात है, इसमें अगर मगर परंतु की गुंजाइश नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गंगा जी सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों से निश्चरित हैं। और यमुना जी के विषय में आया है नौ जलम यमुना वारी साक्षात ब्रह्मैव केवलम। यमुना जल नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म। राधे राधे। एक ब्रह्म, अब ब्रह्म के जो पिता भगवान कृष्ण, उनके चरणों से निश्चरित
भागीरथी गंगा दोनों का सम्मिश्रण और सरस्वती अंतर्भूत हैं। इस पावन क्षेत्र को हम संगम कहते हैं, यही है ना। और संगम केवल 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा ही नहीं है, 60 किलोमीटर लंबा। कहीं भी स्नान करिए। अरे अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं, माँ गंगा के पावन उदर में हैं, पेट में हैं। राधे राधे। इस जल पीने को मिलता है। त्रिवेणी जी जब संपूर्ण क्षेत्र त्रिवेणी हो गई, त्रिवेणी हो गया राजश्याम जी, तो त्रिवेणी जल को रिफाइन करके परिशोधन करके हम लोगों के लिए मिलता है। ठाकुर जी को अर्पण करके पान करते हैं, जल पीते हैं। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की बात प्रारंभ करता हूँ। सावधान रहेंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो जय श्री राधे। गोस्वामी जी ने अरे राम तत्व मर्मक जगत बंधु सोनाम धन्य महामना, श्री गोस्वामी जी ने क्या सुंदर बात बताई, जो कहत सुनत सब कर हित हुई। लेकिन सुनने से हित होगा, लेकिन जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है समस्त भगवत कृपा प्राप्त श्रोताओं से, उनकी कृपा नहीं तो यहाँ आए कैसे, जो एकाग्रता के साथ अपने इष्ट राम कृष्ण के मंगल में नवामृत का रसास्वादन करते हुए अपने दोनों कानों को दोना बनाकर कथामृत का पान करने का ही कष्ट करेंगे। जय श्री राधे। राय श्याम जी, आप लोगों ने एक ने अनेक बार कर्ण गोचर किया है शुक शौनक संवाद का, कर्ण गोचर किया है। सूत और शौनक, शौनक जी कैसे हुए संक्षेप में कहना ही पड़ेगा। बंगाल के पास में एक कोई गांव था, वहाँ के रहने वाले एक शुनक ऋषि थे, सपत्नी रहा करते थे, संतान नहीं थी। वे तो भगवान नाम परायण थे, नाम जाप में मत लेते थे, लेकिन उनकी श्रीमती जी को कुढ़न थी, कष्ट था, हम संतानहीन हैं। एक दिन उन्होंने अपने पति के चरणों में विनीत भाव से प्रणाम करते हुए कहा, स्वामीन, आपको जो मज़ा मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, हमको नहीं मिल पा रही है। क्यों? कि बंध्या मैं हूँ, रह रह करके मुझे कचोटती है यह बात। अतः आप तो परम तत्वज्ञ हो, कृपया एक संतान की व्यवस्था करो। आपने बहुत समझाया, देवी, अरे देव दुर्लभ भगवत प्रदत्त मानव शरीर मिला, लड़के बच्चों को पैदा करने के लिए नहीं। यदि लड़के बच्चों से ही कल्याण होता तो सुक्री और कुकरी को सर्वाधिक कल्याण मिलता। राधे राधे। सो तो नहीं देखा जाता। इसलिए देवी नामासर ले लो, लेकिन स्त्री हठ बड़ा खतरनाक होता है। उसने ऐसा जिद किया, ऐसा जिद किया। आपने ठीक है। वो राजश्याम जी एकांत में चले गए। नाम जापक शिरोभूषण, नाम जापक के शरण सम्राट भगवान शंकर जी के चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। वो तो आशुतोष उनका नाम है, आसमान जल्दी तोषमान में प्रसन्न हो जाएं। का ब्रह्मर्षि शौनक जी बताइए क्या चाहिए? तो आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। इतने बड़े संत शिरोभूषण को प्राप्त करके अब मैं क्या उद्देश्य इनके सामने रखूंगा? भगवान शंकर अंतर्मुखी होकर समझ गए। कहा, सुनक जी चिंता मत करो। भगवान शिव ने
ध्यान योग के द्वारा देखा तो इनके पास, इनके भाग में लड़के बच्चे है ही नहीं, लेकिन बहुत भजनानंदी थे। ध्यान रखेंगे, भजनानंदी संत के बालक बनने के लिए शंकर जी को कौन चले, भगवान राम कृष्ण भी मचल पड़ते हैं। आवेगा श्रीमद् भागवत, इसीलिए तो राय समझ आपके समक्ष हैं। सोचा इतने बड़े नाम जापक यानी सुनक जी का बेटा बन जाता तो कितना बड़ा आनंद आता। शंकर बाबा के हृदय में ऐसी लालसा जागृत हुई। आपने कहा आपकी इच्छा की पूर्ति मैं अवश्य करूंगा। ये नहीं कहा कि आपके भाग में बच्चे नहीं हैं। 2 वर्ष के अंदर बड़ा तेजस्वी प्रभावशाली बालक होगा। कहते कहते कहा मैं चलता हूँ। चल पड़े, अपनी पत्नी पास आते हैं। दिवस जात नहीं लगा 12, एक बालक का जन्म हुआ। बड़ा अनोखा बालक, स्वयं भगवान शिव हैं, ध्यान रखेंगे। जब से भगवान शिव ने इनको वचनामृत के द्वारा संतुष्ट कर दिया, तब से नाम में और प्रगाढ़ आस्था जागृत हो गई। हमेशा खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते जैसे माया का चिंतन करते हैं, लड़के बच्चों का चिंतन करते हैं। कभी कभार अपने इष्ट राम कृष्ण के नाम का लेते हैं, नहीं लेते हैं। ऐसा हमने देखा है, स्वयं हम भी हैं उसके शिकार में भैया। जब नेत्रबंध के नाम लेते थे श्री सुनक जी, हमने बड़ा कष्ट दिया शंकर बाबा, कहीं संतापराध न हो जाए। आंखों से अविरल अश्रुपात होता, पश्चाताप के आग में झुलसने लगता। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। ब्रह्मर्षि, ये नाम जाप परायण, चिंता क्यों करते हो? अपने करार बिंद से सुनक जी के असुर जल पोछते हैं। का चिंता मत करिए, आपका बालक ऐसा होगा, ऐसा होगा, नाम का प्रचार प्रसार करेगा। प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता हुई राय से। ठाकुर जी का विधान बड़ा मंगलमय है। नाम लीजिए 2 बार, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालक ऐसा अपूर्व हुआ, उस बच्चे का नामकरण धर्मशास्त्र कहता है 10 महीने पिता पुत्र से नामकरणम कुर्जात। पिताजी को अपने बच्चों का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। नाम रखा शौनक, लेकिन शौनक जी साक्षात भगवान शिव जी हैं। पाँच वर्ष की अवस्था है, मुंडन संस्कार हुआ, जन्म संस्कार हो गया। पिताजी स्नान करने जाते हैं तो पूजा घर में घुस जाते हैं। पहले तो बैठ बैठ कर देखा करते थे, अब स्वतः अनुकरण कर रहे हैं। राधे श्याम जी पूजा करके घंटी बजाई। इनकी माँ ने देखा तो हमारे प्राण वल्लभ तो गए स्नान करने के लिए, पूजा घर में घंटी कैसे बज गई अपने आप? जाती है तो आरती कर रहा था वो बच्चा। मातृ हृदय सशंकित हो गया। मातृ हृदय ऐसा सशंकित हुआ तो कहीं बाबा जी न हो जाए। ये देखिए ठाकुर जी का विधान। इनके पतिदेव आए, छेड़ा नहीं, आरती के बाद बैठकर नाम जाप के बाद प्रार्थना करते हैं। शौनक जी अर्चावतारो भगवान भवावधेर समुद्धार भगवान समुद्धारिता जगत्याः
हे अर्चा विग्रह में अवतरित भगवान श्री कृष्ण, शालग्राम की उत्पत्ति भगवान श्री श्याम सुंदर के गंडक प्रदेश से होती है। आदि बारह पुराण में वर्णन ऐसा प्राप्त होता है। तो श्रीमान शौनक जी ने निवेदन किया, हे अर्चावतार धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आपने संसार के समस्त मानवों के लिए ऐसा रूप धारण किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम में भी ऐसी क्षमता दो ताकि आपके मंगल में नामामृत को अपने गले का हार बना सकूं। इतने में पिताजी आ गए। माताजी ऐसे ऐसे संकेती भाषा में कहती है, जरा चलो देखो, देखते हैं। बहुत खुश हुए, वाह वाह, भगवान शंकर जी ने जो आशीर्वाद दिया था ना, चरितार्थ हो रहा है। प्रसन्नता के साथ वहीं बैठ जाते हैं। अब जोर जोर से कीर्तन करते हैं श्री शौनक जी महाराज नामध्वनि। माँ के आंखों से अश्रु, अब पिताजी माताजी की आंखों से चिंता की अश्रुधारा है, अब पिताजी की आंखों से आनंद की अश्रुधारा है। ये देखो कितना बड़ा अंतर है। राधे राधे। जब पूजा संपन्न होती है तो पिताजी माताजी के चरणों नमस्कार किया। पिताजी ने पकड़ कर गोदी में बिठाया, मस्तक सूंघा कि भैया बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। यही करना है, यही करना चाहिए प्रत्येक मानव को। माँ का हृदय तो अपने पति की वाणी श्रवण कर जलता जा रहा है। राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। एक दिन इस प्रकार से रफ्तार कई दिनों तक चली। 10 वर्ष की अवस्था हुई। माता पिता का आपस में बात होती है। क्या होती है कि कहीं बाबाजी हो गया तो समस्या हो जाएगी, तो क्यों नहीं इसका विवाह करा दिया जाए। अरे राधे राधे राधे। अब शौनक जी अपनी पत्नी के आग्रह को टाल नहीं सके, उस ऋषि के पास जाना शुरू कर दिया जिनकी बच्ची थी। यह भनक हमारे शौनक जी के कर्णाकाश में पड़ गई। 12 वर्ष की अवस्था में माता पिता अलग अलग विश्राम कर रहे थे। उनको नमस्कार कर चल देते हैं। कहाँ बंगाल और आगे कहाँ आपके, जहाँ आप बैठे हैं यहाँ महामना जगतवंद्य स्वनाम धन श्री श्री जागवल्क जी महाराज थे। वो कथा कह रहे थे। कथा को श्रवण कर राधे श्याम जी, अवस्था छोटी थी, कथा में विघ्न नहीं, धीरे धीरे आगे पहुंच गए। उनके समक्ष निर्निमेष दृष्टि से आचार्य चरण के मुखारविंद की ओर देखते, पलक नहीं गिरती। कथा विश्राम को प्राप्त होती है। सबके सब प्रसाद लेकर के चले। वह बच्चा वही है। अब तक तो उनके मुखारविंद की ओर उस शौनक की दृष्टि थी, अब उनके चरणों की ओर आ गई। भविष्य दृष्टा श्रीमान जागवल्क जी ने पास बुलाया, इधर हो भैया, क्या नाम है। उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद कहा, मुझको सब शौनक कहते हैं आचार्य चरण। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। स्वनाम धन श्री शौनक जी महाराज। अब तो राजन पकड़ कर हृदय में रख लिया, हृदय चिपका लिया। तुम मेरे मित्र के सुपुत्र हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनते ही तो इनके आंखों से झरझर अशुभ होने लगा। कहीं इन्होंने सूचना दे दी मैं पकड़ जाऊंगा, समस्या खड़ी हो जाएगी, तो रोने लगे। तो क्यों रोते हो भगवान। जिस प्रकार से सारी बात बता दी।
अच्छा तुमने किस उद्देश्य से घर छोड़ा ये तो बता दो। प्रभु हम एकांत में भजन करने के लिए स्थान चाहते हैं, एकांत स्थान चाहते हैं भजन करने के लिए। तो उन्होंने श्री जागवल्क जी महाराज ने दशाक्षर श्री कृष्ण मंत्र उनको प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तीसरी रात में तुमको बेणी माधव के पास जाओ, उन्हीं के प्रांगण में भजन करना। और तीसरी रात 12 बजे बेणी माधव जी तुम्हारे ऊपर कृपा करके अपने दर्शनों से स्नात करेंगे। कहते हैं ना गुरु मेहरमान तो चला पहलवान। राधे श्याम जी पहुँचे, बड़े आनंद से दशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। एक दिन बीत गया, रात बीती, भोजन भाजन कुछ नहीं। दूसरा दिन दूसरी रात, तीसरा दिन तीसरी रात, 12 बजे स्वयं भगवान त्रिभुवन ललाम श्याम सुंदर पधारे। सुनक नंदन शौनक मतः बरम ब्रूहि। हे सुनक नंदन शौनक, मुझसे वरदान मानो, क्या चाहिए? भगवान के दर्शन सुनिए। ये राधे श्याम जी भगवान के पावन दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगी जति तपी सन्यासी लोग धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। गुरु जी के अनुकंपा से 2.5-3 दिनों के अंदर ही सर्वेश्वर श्याम सुंदर दर्शन प्राप्त करते हैं। वरदान मांगो, क्या मांगते हैं कि आपके नाम का जाप करने के लिए हमको एकांत स्थान चाहिए। देखिए क्या विलक्षण बात रहा है, एकांत स्थान चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सवेरा होगा, तुम्हारे पास सुदर्शन आ जाएगा, सुदर्शन, और उसके पीछे पीछे तुमको भ्रमण करने की क्षमता भी मिल जाएगी। सर्वश्रेष्ठ भजन करने का जो स्थान वहाँ वह गिर जाएगा सुदर्शन, और उसी को तुम सर्वश्रेष्ठ भजन करने का स्थान समझकर वहाँ रहना, भजन करना। सवेरा हुआ, सुदर्शन चक्र आते हैं, आगे बढ़ते उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। समस्त भारतवर्ष का चक्कर काटा। श्री जी का विधान, निमिषारण्य क्षेत्र में सुदर्शन नीचे गिरा। आज भी राधे राधे वहाँ दर्शन होता है, वहाँ बैठकर भजन करते हैं। लेकिन बिजली के करंट के समान पूरे भारतवर्ष में यह बात फैल गई, सुनक नंदन श्री शौनक जी को भगवान बेणी माधव ने दर्शन करके सर्वश्रेष्ठ भजन करने का स्थान बताया है। 1, 2, 4, 25, 50 नहीं, कितने इकट्ठे हो गए? 88,000। अब देखिए ठाकुर जी का विधान, श्रीमद् भागवत महात्मा की भूमिका ही है, अक्षरशः सत्य है। राधे श्याम जी अच्छा भीड़ होने लगी। अब जैसे यहाँ साधु महात्मा आए हैं, उनके यहाँ भोज भंडारे ये शेर सौकारी तो कराते हैं। अरे एक बिना भूमि नहीं है, एक नया पैसा आमदनी का जरिया नहीं है, उनके यहाँ सैकड़ों महात्मा पड़े रहते हैं। कहाँ से? राधे राधे। देने वालों की कमी नहीं है, लेकर के सही ढंग से खर्च करने वालों की नितांत कमी है। राधे राधे। अब आपने सोचा हम तो आए थे हरि भजन को, अब क्या किया जाए? तो विश्व कल्याणार्थ, विश्व कल्याणार्थ जग का अनुष्ठान करने को मन में ठान लिया। मूल में लिखा है सहस्र सममासतो, 1000 वर्ष तक यज्ञानुष्ठान करने का संकल्प लिया। 1000 वर्ष तक का। राधे राधे। समस्त देवता आते हैं, वरदान देते हैं। मृत्यु देवी भी आती है। आपने शौनक जी, आपके शुभ संकल्प को श्रवण कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हम आपको वरदान देने के लिए आए हैं, क्या चाहिए मांगो वरदान हमसे। ये तो नाम जाग भगवान शंकर ही हैं, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो नाम का स्मरण किया
तो चेतना शक्ति ने प्रेरणा दी। आपने कहा देवी, यदि आप मेरे शुभ संकल्प से खुश होकर वरदान देने आई हो तो मैं यही वरदान चाहता आपसे, जब तक मेरा यज्ञ संपन्न न हो तब तक यहाँ किसी की मौत न होने पावे। राधे राधे। इस बात को श्रवण कर आपने कहा तथास्तु, तो ठीक है, लेकिन भाई सुनो, मैं दूत भूत को यहाँ रख दूंगी तो ठीक न, मैं स्वयं रहूंगी यहाँ। राधे राधे। स्वयं मृत्यु देवी उस यज्ञ अनुष्ठान का जो स्थान है वहाँ रह रही है। अब कैसे मृत्यु होगी? मृत्यु चोर को रखवाली करने के लिए छोड़ दो, चोरी नहीं होगी। अब राय श्याम जी, अब तो सेठ साहूकारों ने देखा, अरे इतनी बड़ी भीड़ साधकों की हुई है, तो नाना प्रकार की व्यवस्था होने लगी। देखिए क्या होता है। 30 वर्ष ही अभी व्यतीत हुए, 30 वर्ष मात्र, अभी 970 वर्ष बाकी हैं। रात को बैठे हैं तो भगवान शंकर जी के अवतार, नाम स्मरण करते हैं। आपको पश्चाताप इस प्रकार होने लगा, हाय रे विधाता, हमने क्या कर डाला। हम तो भजन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम रूप लीला धाम का प्रचार करने के लिए यहाँ परम नाम जापक संत शिरोभूषण ब्रह्मर्षि सुनक जी का बालक हुआ। ये क्या कर दिया हमने। रोते हैं, भगवान कृष्ण के नाम लेते हुए रो रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए। देखिए राय श्याम जी, हमारे भगवान कन्हैया श्री कृष्णचंद्र को सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है? सबसे ज़्यादा प्यारा एकांत में बैठकर उनके मंगल नाम का स्मरण करते हुए। भक्तमालकार तो डंके की चोट में कहा है, चार हरि नाम लेत अश्रु बन झड़ी है। परम पवित्र भगवान सर्वेश्वर के मंगल में नाम जापक की जीवा से निस्सरित होता है, दोनों आंखों से प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारा किया। एकांत में बैठकर उनके नाम लेते हुए रोदन करो, तुरंत आ जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। आपने कहा शौनक जी चिंता मत करो, आपकी समस्त शंका का समाधान करने के लिए मैंने अपने शिष्य को प्रेरणा दी आ रहा है। ध्यान रखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी हैं और सुखदेव जी के पट्ट शिष्य श्री सूत जी हैं। इसीलिए आपने कहा, आपने कहा मैं जाता हूँ, आप बहुत बड़े नामनिष्ठ हो, नाम की महिमा को जागृत कराने के लिए ही, तेजोमय बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए ही इस प्रकार से ये क्रम चल रहा है। चिंता मत करो। तत्रिवांतर धिया अंतर्हित हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। सवेरा होता है, बाहर की ओर दृष्टिपात करते हैं, प्रकाश पुंज सामने आता है। प्रकाश ऐसा था कि नजर नहीं टिक पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे प्रकाश चलायमान है। प्रकाश चलता है लेकिन चलायमान प्रकाश है। पास आता जा रहा है, प्रकाश कम होता जा रहा है, प्रकाश वाला दिख पड़ा। राधे श्याम। प्रकाश वाला कौन है? वही श्रीमान सुखदेव जी के पावन शिष्य सूत जी महाराज। सिंहासन बिठाते हैं, चरणों का प्रक्षालन करते हैं, आरती पूजा कर आरती उतारते हैं, चरणों के पास बैठ जाते हैं। विलम्ब हुआ, जग में बहुत से अन्य आचार्य लोग थे, जब तक ये पहुँचते थे नहीं तब तक कार्य आरम्भ नहीं होता था। वहाँ से 1, 2, 4, 5 बहुत से आ गए। आपने कहा कि महायज्ञ आरंभ होने जा रहा है, अब राधे राधे करो। महायज्ञ, राधे श्याम। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। अब सब के सब उपस्थित हैं। देखिए नाम की महिमा। श्री शौनक जी स्तुति करते हैं
आचार्य चरण श्री सूत जी के चरणों विनीत भाव से क्या कहते हैं। प्रथम मंत्र है अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे आचार्य चरण, देखिए सूर्य सुई प्रसव धातु है। सुनोति स्वस्य कर्मणि निजो जेति जैसा सूर्य है। रात को हम सोते हैं, संज्ञा विहीन हो जाते हैं, ज्यों-ज्यों सूर्य की हवा प्रवाह आगे बढ़ती है, बाहर की वस्तुओं को प्रकाशित करता है, लेकिन अंदर के अंधकार को दूर नहीं करता। उसके लिए क्या चाहिए? केवल नाम और कुछ नहीं। यदि नामाश्रय जीव ले लेता है, अनेक जन्म जन्मांतरों का जो अज्ञान अंधकार हमारे आपके हृदय में है, उसके कान को पकड़कर नाम भगवान, और कान को नहीं पकड़ना पड़ेगा, डर के मारे स्वतः भाग जाएगा। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक श्याम नाम की पुस्तक हमने वृंदावन में पढ़ी थी, तो प्रासंगिक बात इसे सुना देता हूँ। श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दरबार में मम कर्ण एक वचन की बात है, मम कर्ण रसायन है एक वचन, लेकिन नहीं, व्याकरण कहता अस्मदो द्वेश्च, मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, दोनों होते हैं। अहम गच्छामि वयम गच्छावः, अहम गच्छामि वयम गच्छामः, दोनों शुद्ध हैं, दोनों शुद्ध। अच्छा आइए ठाकुर जी का विधान, अच्छा करिए भाई, राधे राधे करते हैं, करने दीजिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा ने मोहन को बांधा, राधा ने मोहन को बांधा, ओ राधा ने मोहन को बांधा, राधा ने मोहन को बांधा। सभी लोग प्रेम से ताली बजा करके गाइए श्री राधे जय हो। राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा ने मोहन को बांधा, राधा ने मोहन को बांधा, राधा ने मोहन को बांधा। प्रेम रंग में रंगे, प्रेम रंग में रंगे, प्रेम रस में पगे, प्रेम रस में पगे, नटखट किया सीधा साधा, नटखट किया सीधा साधा, राधा ने मोहन को बांधा, राधा ने मोहन को बांधा। श्री राधे जय हो। जोड़ी प्यारी हमारे
श्यामा श्याम की जोड़ी प्यारी हमारे, श्यामा श्याम की जोड़ी प्यारी हमारे, श्यामा श्याम की जोड़ी प्यारी हमारे, श्यामा श्याम की यकी शोभा निराली है ब्रज धाम की, यकी शोभा निराली है ब्रज धाम की, यकी शोभा निराली है ब्रज धाम की, यकी शोभा निराली है ब्रज धाम की। हाँ राधा बिना श्याम आधा, हाँ राधा बिना श्याम आधा, राधा ने मोहन को बाधा, राधा ने मोहन को बाधा, वो प्रेम रंग में रंगे, प्रेम रंग में रंगे, प्रेम रस में पगे, प्रेम रस में पगे, नटखट किया सीधा साधा, नटखट किया सीधा साधा, राधा मोहन को बाधा, राधा ने मोहन को बाधा। श्री राधे। जय हो बलिहारी। राशि निधि बन में मिली प्रिय प्रीतम करे, राशि निधि बन में मिली प्रिय प्रीतम करे, राशि निधि बन में, हो राशि निधि बन में मिली प्रिय प्रियतम करे, राशि निधि बन में प्रिया प्रियतम करे, स्वामी हरिदास जू के हृदय में फुरे, स्वामी हरिदास दास जू के हृदय में हाँ राधा हरे भव की बाधा, हाँ राधा हरे भव की बाधा, राधा ने मोहन को बाधा, ओ राधा ने मोहन को बाधा, हाँ राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा ने मोहन को बाधा, ओ राधा ने मोहन को बाधा। जय हो। बलिहारी कुंज कुंजन में नृत्य फिरे राधिका, 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 संग मोहन के बिहरत फिरे राधिका, संग मोहन के बिहरत फिरे राधिका, था प्रेम दिल में अगाधा, था प्रेम दिल में अगाधा, राधा ने मोहन को बाधा, राधा ने मोहन को बाधा, ओ राधा ने मोहन को बाधा, राधा ने मोहन को बाधा, हो प्रेम रंग में रंगे, प्रेम रंग में रंगे, प्रेम रस में पगे, प्रेम रस में पगे, नटखट
किया सीधा साधा, राधा ने मोहन को बाधा, राधा ने मोहन को बाधा, हो राधा ने मोहन को बाधा, राधा ने मोहन को बाधा, राधा ने मोहन। एक ब्रह्मरात कहते हैं श्री सुखदेव जी को, आप विष्णुरात कहते हैं परीक्षित जी को। विष्णुरात और ब्रह्मरात दोनों का राधे राधे हो रहा है, समागम हो रहा है। श्री जी की कृपा से आपने सोचा, एक होता है बुद्ध माने विद्वान, एक होता है विबुध। विशिष्ट विद्वान का नाम विबुध है, विबुध नाम देवता को भी कहते हैं। ये लोग इतने बड़े समझदार, इतने बड़े विद्वान, इनको तो कष्ट से पीड़ित प्राणी का उपकार करना चाहिए, उनकी भलाई करनी चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए। इनकी बुद्धि कैसी अमंगलमयी है, ये सब लोग ग्रास करना चाहते हैं। तो उनकी इस बात पर तरस आकर जोर से हंसे, हंस करके मौन हो गए। सबके सब देवताओं ने कहा तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक को, हमारे गुरुदेव ने समझा, कहाँ तो कांच के टुकड़ा के बराबर ये अमृत है, कहाँ विशिष्ट मणि, बेशकीमती मणि के बराबर श्रीमद् भागवत महापुराण। ध्यान रखेंगे, गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, आप नाम रूप लीलाधाम को सर्वोपरि सिद्ध करते हो, जिसमें आप सिद्ध हस्त हो, लेकिन लौकिक वस्तुओं को का दृष्टांत दे करके आपने उसकी महिमा को कमजोर कर दिया। राधे राधे। सुरतरु कामधेनु चिंतामणि। तो उन्होंने कहा, सुनिए, लोक में लौकिक उदाहरण नहीं दें तो लोगों को समझ में बात नहीं आती है। नहीं तो नाम रूप लीलाधाम राम कृष्ण से भी श्रेष्ठतम माने जाते हैं। कई जगह ऐसा वर्णन होता है, भगवान सर्वेश्वर राम श्याम अपने नामामृत का रसास्वादन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपने आप को असमर्थ घोषित करते हैं। अनंत महिमा मंडित अपने नाम की समस्त महिमा बखान करने में असमर्थ हूँ। अच्छा, वो सब के सब चले गए। भागवतामृत का रसास्वादन कर दिव्य गति अर्थात श्री परीक्षित जी को सखी का रूप सुखदेव जी ने प्रदान किया, हाथ में चमर दिया। मोहन महल में जाकर जुगल किशोर के पीछे खड़ी होकर के नई सखी अचमर सेवा कर रही है। राधे राधे। जो मैंने तो संविधान बनाया, ब्राह्मणों का शाप जिसको लगेगा उसको सुगति नहीं मिलेगी। अपरीक्षित को श्री रासेश्वरी रानी की दिव्य लीला में प्रवेश प्राप्त हो गया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात। अच्छा, हम देखते हैं, करते हैं, इसकी परीक्षा करते हैं। देखिए, जो बेटा अपने पिता की परीक्षा करने के लिए उतारू हो, उसको मुंह की खानी पड़ती है, अजस और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवती श्रुति कहती है, जो ब्रह्मांडम विदधाते पूर्वम, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को बनाया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा बेटा कौन? ब्रह्मा। अब ब्रह्मा का सबसे बड़ा बेटा कौन? शंकर। इसीलिए केशव नाम है भगवान का, एक नाम केशव। कहा ब्रह्मा ईशा शंकर तो दो
पुत्र पौत्र जैसे अशोक स्व। ब्रह्मा जी बालक हैं और शंकर जी पौत्र हैं, इसलिए उनका नाम केशव है। राधे राधे, राधे श्याम। ठाकुर जी का विधान। अब क्या किया जाए, आते हैं वो तोलने का काम कौन करता है, बनिया। कृषि गोरख सेवानी जम ब्रह्म वैश्य कर्म स्वभाव जम। वैश्यों का कर्म ये 3 विशिष्ट हैं, खेतीबाड़ी करनी, गौओं की सेवा करनी और व्यापार करना। तो ब्रह्मा जी बनिया बन करके सत्यलोक में अपने धाम में ही 2 तराजू, बड़े बड़े तराजू के 2 पलड़ों का निर्माण करते हैं। तराजू बनाया, एक पलड़ा के ऊपर, एक तकड़ी के ऊपर समस्त वेदों को, 17 पुराणों को, महाभारत आदि ग्रंथों को और सुख शांति प्राप्त करने वाले जावन मात्र साधन साधनांतर हैं, अनंत अनंत साधन साधनांतरों को उस पलड़ा पर रखा। एक पलड़ा पर केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया। आश्चर्य की बात यह हुई, जिस पलड़ा पर श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान, वह नीचे समस्त साधनों से संपन्न, वह ऊपर ही ऊपर है। अब तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी को भगवान सर्वेश्वर ने वेदों को पढ़ाया। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, सबों को एक एक बुद्धि दे रखी है भगवान श्री कृष्ण ने। अब ब्रह्मा जी को 100 बुद्धियां दी है, इसलिए उनका नाम शतधृति है। 100 बुद्धि वाले ब्रह्मा जी, सारी बुद्धियां कुंठित हो गई। अब देखते हैं ये क्या हो गया। वहां जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, सबों ने कहा साक्षात भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमान नारद जी का पदार्पण हो गया। देखिए, पिताजी की परीक्षा करने पर कितनी त्योहनी हुई, कितनी अप्रतिष्ठा हुई। ब्रह्मा जी से तो बनिया बने। इतना ही नहीं, अपने बालक की शरण लेनी पड़ी। नाम जापक शिरोभूषण देवर्षि नारद जी की शरण लेते हैं कि देवर्षि रक्षा करो, बहुत बड़े अपराधी हम हो गए हैं। कहा पिताजी शांत, आपने वाकई में अपराध किया है। आप श्रीमद् भागवत जी को नहीं पहचानते हो। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण हैं। वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण श्री श्याम सुंदर का ही अवतार है। अब क्या करें, हम तो अपराधी हो गए। तो आप अपने अपराध से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, उपाय है, बताओ। तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम का स्मरण करते हो, इनकी परिक्रमा करो, 4 परिक्रमा। श्रीमद् भागवत महापुराण की 4 परिक्रमा करो, भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण करते हुए यह संकल्प करिए कि जीवन में कभी भी दोबारा इस प्रकार का हम काम नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवत की परीक्षा नहीं करेंगे। जैसे जैसे बालक देवर्षि वीणा पानी नारद जी ने उपदेश दिया, तदनुसार ब्रह्मा बाबा ने अनुष्ठान किया, अपराध मुक्त हो गए। राधे श्याम जी, श्रीमद् भागवत महापुराण से ब्राह्मणों के शाप से छुटकारा नहीं मिलता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण नामात्मा के ध्यान रखेंगे। नाम भगवान राम कृष्ण द्वारा जो नहीं होता है, वह पदार्थ नाम के द्वारा हस्तगत कर सकते हैं आप लोग। लेकिन दुर्भाग्य है, नाम से अपने आप को दूर अलग रखते हो, ऐसा मत करो। भाइयों, माता बहनों, यह जीवन देवता, सारे देवता तरसते हैं आप जैसा स्वरूप प्राप्त करने के लिए, आप जैसी देह प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन उस भाग्य को आप पद दलित कर रहे हो, इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। इसीलिए समय रहते ही संभल जाइए। क्या संभलिए? काम एक ही मत छोड़िए, हमेशा नाम लेते रहिए। खाते पीते सोते बैठते जो भी काम करते नाम लीजिए।
बिगड़ने वाले काम भी सही हो जाएंगे, नाम वह क्षमता है। अच्छा, श्रीमान सौनक जी ने कहा, हे श्रीमान सूत जी महाराज, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत सुंदर हमको समझाया, और कोई यह बात सुनाओ। तो कहते सुनो, भक्ति महारानी श्री कृष्ण की पत्नी, अभिमान हो गया मेरे कारण से। श्री कृष्ण ने पूछा ब्रह्मांड में, राधे राधे, भगवान श्री कृष्ण इनकी सेवा से खुश होकर के ज्ञान और वैराग और मुक्ति दासी दी थी, लेकिन तीनों को लेकर प्रस्थान कर जाती हैं, चक्कर काटने लगी। बहुत बड़ा हिसाब किताब है। अंत तो गत्वा वृंदावन की शरण लेती हैं। ज्ञान वैराग वृंदावन का संपर्क प्राप्त करते ही दोनों को दोनों बूढ़े हो जाते हैं। जमुना का किनारा है, भक्ति महारानी युवती होकर विराजमान है, अपने दोनों बच्चों के दुख द्वंद्व को दूर करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। सारी असफलता ही असफलता हाथ लगती हैं। अब क्या किया जाए? ध्यानस्थ होकर देखती हैं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अपने प्राण वल्लभ से दूर होकर उसी का दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। संजोग की बात, इन्हीं के समान रूपवती, शीलवती, सुंदर स्वभावती, सैकड़ों के तादाद में सुंदरियां, नाना प्रकार की सेवा सामग्रियां हाथों में लेकर के इनकी सेवा करने के लिए तत्परा होने पर भी इनको शांति की चीज भी नहीं प्राप्त हो रही है। इतने में ही जमुना के किनारे से विलक्षण हवा आई। जमुना किनारे से ऐसी हवा आई, शांति मिल रही है। आपने जिधर से हवा आ रही है उधर देखा, अरे तो महात्मा जी हैं, देवर्षि नारद जी। आपने कहा, जो चिंता की आग में झुलस रही थी, देवर्षि नारद जी प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे, उनके मंगल में विग्रह का स्पर्श करती हुई एक हवा आई जो इनकी चिंता की आंच को शांत कर दिया। उधर देखती हैं, महात्मा जी हैं। आपने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाश्य। हे महात्मा जी, मेरी चिंता को दूर करिए। ध्यान रखिए, साधु शब्द है यहाँ पर। साधु कहते हैं जो शत्रु और परमात्मा का कार्य करे, उसका नाम साधु होता है। साधु होती परस्य कार्यान जैसा साधु। पर माने अमर को स्कार करते हैं, परोरी परमात्मा न हो। पर कहते हैं शत्रु को, पर कहते हैं भगवान रामकृष्ण को। तो साधु संत को तो शत्रु होता ही नहीं है। अजात शत्रु शांता साधु साधु घुसना है न जाता शत्रु जे शामते अजात शत्रु, जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, तो ऐसे काम कैसे करेंगे? तब क्या दूसरा लीजिए। परस्य अर्थात परमात्मनः रामस्य कृष्ण सापी कार्यानि संपाद्यते जैसा साधु। तो राम कृष्ण के द्वारा कार्य नहीं होता है और साधु कर दिखाते हैं। राय श्याम जी, भो साधु क्षणम तिष्ठ, आइए। उनकी मधुरतम वाणी श्रवण कर सूत जी कहते, हे सोनका, देखो देवर्षि नारद जी का पदार्पण हो जाता है। वहाँ विचित्र दृश्य को देख करके आश्चर्य के सागर में स्वयं को दिखाने लगे नारद जी। क्या देखा? दो बूढ़े सो रहे हैं संज्ञाहीन होकर, और बीच में एक युवती है जिसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। ऐसी युवती के समान रूप लावण्यवती, शताधिक नहीं सहस्राधिक स्त्रियां इनकी सेवा में तत्परा हो रही हैं। व्याकुल के समान सबों की ओर देख रही है। आपने पूछा, का तुम का विमौ, तुम कौन हो देवी? ये दोनों कौन हैं? काश्च इमा, ये सब कौन है? वो
बीच में युवती थी, उसने कहा हमको सब भक्ति कहते हैं। देखिए भक्ति, अभिमान से भगवान कृष्ण की पत्नी भक्ति महारानी बिलवलाता डोल रही हैं, बिलवलाती डोल रही हैं भैया जी। जब अभिमान की तरंग अपनी चपेट में श्री कृष्ण पत्नी को भी ले सकती है, हम और आप किस खेत की मूली हैं? सावधान, नामाश्रय ले लीजिए। इस सारे दुर्मन आपके चरण चुम्बन करेंगे, सेवा करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। यदि विश्वास नहीं करके देखो तो सही। राधे राधे। अच्छा, ये हमारे दोनों बच्चे हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग है। ये गंगा आदि समस्त नदियां हैं, सुंदर स्वरूप धारण कर मेरी सेवा में तत्परा हैं, फिर मुझे शांति नहीं मिल रही है। उसने अपना पूरा परिचय दिया। हम द्रविड़ देश, कर्नाटक, राजस्थान, ब्रज प्रदेश, यहाँ आकर के ऐसी सुंदरी बन गई। हमारे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए हैं। तो हे कृपा निधान, आप कोई ऐसा उपाय करो ये दोनों ठीक हो जाएं। संसार में देखा जाता है बच्चे तो युवक रहते हैं, माताएं बुढ़िया हो जाती हैं। यहाँ तो विपरीत बात है। देवर्षि नारद जी ने, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने जाएंगे अपने लोग, उन्हीं की महत्ता की चर्चा चल रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर वो शंका के पहाड़ सामने खड़े हो जाते हैं। शंका के सारे पहाड़ों को दूर करने की क्षमता नाम स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। हर एक स्कंदों में नाम की महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 ही अध्याय हैं, सभी अध्याय में नाम की महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 1800 मंत्र हैं, श्लोक हैं। कोई ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के मंगल में नाम की महिमा का वर्णन न हो। राधे श्याम, राधे श्याम। लेकिन दुर्भाग्य है, हम न एक बार ने कितनी बार हमने भागवतामृत का रसास्वादन किया, लेकिन नामात्मक श्रीमद् भागवत के द्वारा वर्णित नाम को अपने गले का हार नहीं बना पाए। ये सबसे विशिष्ट कमजोरी हमारी आपकी है। अतः भाग्यशाली श्रोताओं, त्रिवेणी जी के किनारे आप जो संकल्प करेंगे उसकी पूर्ति त्रिवेणी जी कर दिया करती हैं। समय आप पर आएगा बताऊंगा। त्रिवेणी जी में जिस अभिलाषा से आप संकल्प लोगे उसकी पूर्ति करती हैं, इसमें दो राय नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद जी मुखम संयोज्य करनांते वाक्य मूचे मुनीश्वर ज्ञान वैर। कभी इस ज्ञान के कान में मुंह सटाते हैं, कभी वैराग के कान के पास मुंह सटाते हैं। अब वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, एक बार नहीं अनेक बार, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। तो त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भार्जुन, त्रिगुणात्मक वेद हैं। और श्रीमद् गीता, श्रीमद् भगवद गीता तीनों गुणों से ऊपर की बात है। तो गीता जी की शरण ली देवर्षि नारद जी ने। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बारंबार गीता भगवती का पाठ इन दोनों के कान के पास करते हैं। थोड़ी सी सुगबुहाहट हुई, करवट बदलना चाहते हैं, लेकिन सामर्थ्य विहीन होने के कारण करवट नहीं बदल पा रहे हैं। श्रीमान देवर्षि नारद जी ने उनको उठाकर बिठाया, बैठे ही हैं, दूसरे को उठाना चाहते हैं तो गिर पड़े। इस प्रकार से काफ़ी दूर हो गई। अंत तो गत्वा आपने इधर भक्ति महारानी चिंता के सागर में गोता खाते चली जा रही है। आपने ध्यानस्थ होकर के देखा क्या कारण है। आकाशवाणी होती है, एतदर्थे सुरर से तुम सत्कर्म समाचारो। हे सुरर्षि देवर्षि नारद जी, आप इनके कल्याण के लिए सत्कर्म का आचरण करो। सत्कर्म क्या से देखिए, सत माने नाम, नाम के द्वारा रामकृष्ण प्रकट होते हैं।
रामकृष्ण का बीज क्या है? उनके नाम। और जब तक उसका अनुष्ठान नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। यथावता सिद्ध होता है श्रीमद् भागवत महापुराण नामात्मक है। आपने कहा देवी जी आप यहीं रहो, दोनों बच्चों को संभालो, मैं इसका अर्थ समझ कर आता हूँ। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, किसी ने समाधान नहीं किया। सत्कर्म क्या चीज़ है? देवर्षि नारद जी पहुँच जाते हैं, बद्रिकाश्रम के चट्टान पर बैठे हैं, जो तपस्या के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर उन्हीं के मुखारबिंद से सत्कर्म का अर्थ समझ करके उसका अनुष्ठान करूँगा। जो ही नेत्रबंद करने वाले थे, इनके गुरुजी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों के चारों दिखाई दे रहे हैं। उठ करके आ भगत की चट्टान दी, 4 चट्टान छोटी छोटी उस पर विराजमान है। श्रीमान संगादिकों ने कहा आप तुम तो श्री कृष्णदास नाम अग्रणी जोग भास्कर देवर्षि, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के दासों में श्रेष्ठतम हो, नोचित मत करना। अरे जैसे किसी धनी की सारी संपत्ति दूर हो जाए, उसका चित्त उदास हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा चेहरा हो रहा है, ऐसा क्या बात है? तो उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान कृपा करके सत्कर्म क्या चीज़ है बताओ? बोले तुमने वेद व्यास जी को मंत्रोपदेश दे करके अष्टादशाक्षर गोपाल वैष्णवी दीक्षा का आधार, वैष्णवी परंपरा का आधार पर श्रीमान नारद जी ने विधिवत मंत्रोपदेश दिया। 12 जगह चंदन लगा वेद व्यास जी को, कंठी बांधी, जो चंदन बजकर शीतल छाप लगाया, कंठी बांधी, मंत्र दिया, नाम रखा और कहा हमने जो अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र डाल दिया आपको, आपने श्रवण किया, इसका मनन करो। मनन करते करते निध्यासन की स्थिति आ जाएगी, अर्थात तुम समाधि अवस्था में हो जाओगे। क्लीम शब्द का अर्थ होता है ककार, लकार, इकार, चंद्रकार, बिंदु। ककार माने श्री कृष्ण, इकार माने श्री राजेश्वरी राधारानी, लकार माने समस्त सखी समुदाय और चंद्राकार माने श्री धाम वृंदावन और बिंदु माने दिव्य सिंहासन, अर्थात रसमय दिव्य सिंहासन, रसमय दिव्य वृंदावन में रसमय सिंहासन पर रसमय सखियों के द्वारा संसेवित रसमय जुगल किशोर मंत्र के प्रतिपाद्य तत्व के दर्शन तुम समाधि अवस्था में कर लोगे। समाधिना मूल में लिखा है समाधिना नुस्मर तद विचेषतम। समाधि अवस्था में तुम मंत्र प्रतिपाद्य जुगल किशोर के दर्शन करोगे और उनकी लीला समस्त तुम्हारे सामने आ जाएंगी, धाम आ जाएंगे, लिपिबद्ध कर लेना। उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवा नाम धनम। वही सत्कर्म है। नाना प्रकार की शंकाएं होती, सबका समाधान करते हैं। कहते भगवान आप कृपा करके व्यासासन को स्वीकार करो। श्रीमान सनकादिक व्यासासन को स्वीकार करते हैं। प्रधान श्रोता श्री सुखदेव जी हैं, श्री नारद जी हैं। इतना ही नहीं, रायश्याम जी पर्वत, नदी, तालाब सब के सब मूर्तिमान होकर के कथा श्रवण करने आते हैं। और जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी वो नहीं आते थे। भृगु जी महाराज वहाँ जाते थे और कहते आओ आओ, ऐसा रसमय भगवत गुणानुवाद नहीं होने वाला है कभी भविष्य में। सब के सब आते हैं। कहते हैं श्री संगादिक सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा जस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेत। आप कहते हैं हे भगवत कथा रस रसिक श्रोताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण हमेशा करते रहना चाहिए। क्यों? कथा का श्रवण करने से क्या होता है? तो कथा श्रवण करने वाले के चित्त में चित्त चोर आकर के डेरा डाल देता है। लेकिन श्रोताओं को सावधानी बरतनी पड़ेगी। अन्य जितने देवी देवता हैं वो आएंगे तो जा सकते हैं,
लेकिन श्री कृष्ण यदि आ गया आपके हृदय में, वो आना जानते जाना नहीं जानते हैं। सो सावधानी के साथ राधे श्याम टेढ़े मेढ़े हैं, और तो सब सीधे साधे हैं, चकाचक हर चित्तम समाश्रित। वही श्रीमद् भागवती सत्कर्म है। श्री राधे 1 2 3 4 5 6 7वें दिन कथा समाप्ति होती है। आकाश मार्ग से अपने दोनों बच्चों ज्ञान वैराग को लेकर के श्री भक्ति महारानी आ जाती हैं। राधेश्याम जी, आपने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आपके सत प्रयास से सनकादिकों ने हमको बहुत बड़ा संबल दिया, हम तीनों के तीनों ठीक हो गए हैं। हे श्रीमान सनकादिकों, अब हम कहाँ रहे, स्थान बताइए। सनकादिकों ने कहा, जो भगवान के नाम का जाप करते हैं उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। नाम जाप करने वालों के हृदय में अपने दोनों बच्चों समेत भक्ति महारानी विराजमान हो गई। देखिए, अपने पति से विमुख हो गई थी। देवर्षि नारद जी की कृपा से उन्होंने कहा था, देवी तुम चिंता क्यों करती हो, तोया हुतस्त भगवान जात नीच सुगृह सोपी, एक चांडाल के घर तुम जाती हो। भगवान श्याम सुंदर को वहाँ बिना गए नहीं रहा जाता। तुम स्वयं अपने आप को कष्ट ले लिया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरो दुखम गमिष्यति। अपने प्राण वल्लभ सर्वाधार सर्वनियामक वेदिक प्रतिपाद्य भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लो, शांति मिल जाएगी। अब भगवान कहाँ हैं? नाम जापक हृदय में पहले से विराजमान है। अपने दोनों बच्चों लेकर पहुँच गई, उनके चरणों नमस्कार किया, निवेदन किया। भगवान का ऐसा जो हो गया सो गया, बैठो बड़े आनंद के साथ। श्री सूर्य जी ने कहा, भगवान आपने बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई, लेकिन हमारे हृदय में शंका आ गई है। अरे राजर्षि सत्यम परीक्षित जी भक्त वंश में आए, भागवत जिनका कल्याण कर दिया। श्री कृष्ण की पत्नी थी भक्ति महारानी, गलती होगी भागवत जिनका कल्याण कर दिया। ऐसा उदाहरण दीजिए, महान से महान पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा भ्रूण हत्यारा राज हत्यारा हत्यारा क्यों न हो, उसने कहीं भागवत जी की शरण ले ली, क्या उसका कल्याण संभव है? कृपा कर कहिए। अब राधेश्याम जी धुंधकारी जी की कथा संक्षेपेण श्री सूत जी कहने जा रहे हैं। श्रीमान गविराज महाराज नाम भगवान की कृपा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सबके और सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, ये बरसाने वाली बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली बजाओ जय हो बजाओ
बिहारी जय। हाँ सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रसना पर, उसने भक्ति पाली। बजाओ जय हो बजाओ बजाओ राधा नाम की बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सभी ताली सेवा करते हुए जय हो, दोनों हाथों को ऊपर उठा के जय हो। बाके बिहारी लाल की प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, तन मन धन शीतल कर दे ओ तन मन, तन शीतल कर देवो, तन मन शीतल जीवन में करे, तन मन शीतल जीवन लेकर भर दे दी खुशहाली, अरे भर दे दी खुशहाली। बजाओ जय हो बजाओ ना जय। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बिहारी कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, मन उपवन में फूल खिले और मन उपवन में फूल खिले और और महके डाली डाली। बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ताली सेवा के साथ जय हो। और कोई फिर चाह करे तू, और कोई जो चाह करे तू, दुनिया की परवाह करे तू, दुनिया की परवाह करे क्यों, सावरिया के सामने जब है, सावरिया के सामने जब है, काश तेरी रखवाली। बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। हाँ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे कृष्ण
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे बजाओ राधा नाम की ताली 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। तुंगभद्रा तट के किनारे एक पत्तन नाम का नगर है, आज भी है। सभी वर्ण धर्म के लोग वहाँ रहते थे। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता थे। आत्मदेव शब्द का अर्थ होता है आत्मना परमात्मना श्री रामेण श्री कृष्णन दिव्यति क्रीडयति जह सह आत्मदेव। अपने लोगों का स्वरूप क्या था, कहाँ थे हम लोग? अपने परम प्रेमास्पद सर्वेश्वर श्याम सुंदर के सानिध्य में उन्हीं के साथ रहा करते थे, लेकिन उनकी ओर पीठ कर दी। इधर आकर सुख शांति चाहते हैं, संभव नहीं, इसलिए उनका नाम था आत्मदेव। बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े धनी, ऐसा देखा जाता है लोक में, जो सरस्वती के वरद पुत्र होते हैं लक्ष्मी जी से तिरस्कृत होते हैं, और जो लक्ष्मी के वरद पुत्र होते हैं प्रायः सरस्वती जी के कृपा भाजन नहीं दिखते हैं। दोनों की कृपा समान रूप न किसी बिरले के ऊपर हुआ करती है। लेकिन आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान, नाम जापक थे, इतने बड़े नाम जापक थे मत पूछिए। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा विधान, लक्ष्मी जी की तरंग ने, वैभव की तरंग ने इनको झटका मारा। कुछ ऐसे विद्वान मिले, कहा आप तो चोटी के विद्वान हो, लेकिन गृहस्थाश्रम को स्वीकार किए बिना तो शांति नहीं मिलती है, परलोक नहीं मिलता है, स्वर्ग आदि लोकों की यात्रा नहीं प्राप्त करनी पड़ती है, अब तो अधमाधम लोक में जाना पड़ता है, इसीलिए अब शादी वादी करो। बार बार कहने पर हो ही जाता है। विवाह किया, ऐसा विवाह हुआ, धुंधली जिसका नाम था, बिल्कुल धर्म बहिष्कृत आचरण करने वाली, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाली। बहुत कुछ किया, संतान नहीं। अंत तो गत्वा सोचा कि चलो हम तो एकमात्र भगवान नाम जाप करते थे, संग खराब होने से हम विचलित हो गए। उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर आत्महत्या करना चलते हैं। लेकिन इतने नाम जाप किया, इतना नाम जाप किया उन्होंने, ठाकुर जी का विधान ऐसा जोरदार हुआ कि भगवान श्याम सुंदर से नहीं रहा गया। राय श्याम जी स्वयं महात्मा बन करके, इनसे पहले नदी में जंगल में एक सरोवर था, वहाँ आकर विराजमान है पहले से ही महात्मा जी। ये पहुँचते हैं, दिन भर के थके मादे होने के कारण प्यास लगी, जाकर
खुला आसमान करके थोड़ा जल पीते हैं, बैठ जाते हैं, अब आत्महत्या कर लूं, ऐसा सोचा। इतने में दृष्टि गई सामने, महात्मा विराजमान थे भजन परायण। पहुंचते हैं, देखिए संतों के चरणों की धूल लेने से हमको ये अहंकार परेशान करते हैं। जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन में च जतने न परित्यज्याः पंचैते भक्ति कंटकाः। भक्ति मार्ग में ये 5 कांटे हैं, इनमें से एक भी कांटा जब तक रहेगा तब तक आप भक्ति पथ के पथिक हो ही नहीं सकते हो। कौन कौन? मैं ब्राह्मण हूँ, नौजन की जाति बिरादरी के बाबा जी, इनके चरणों की औरत कैसे ले लूँ? राज दुनिया क्या कहेगी? ये अहंकार है, ये कांटा है। मैं इतना बड़ा विद्वान, ये मूर्ख बाबा जी हमेशा हाथ मला रखता है, इससे क्या? इसके चरणों की रज कैसे ले लूँ? ये विद्या नहीं झुकने देती। बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रभावशाली महात्मा से प्रभावशाली जो आदमी होता है वह साधु संतों के चरणों में नहीं झुकता है। जो रूप होता है बढ़िया रूप, वो भी नहीं झुकने देता है। और जुआवस्था तो राय श्याम जी प्राप्त आया है, संस्कृत में एक परिभाषा है, प्राप्त तो 16 वर्षे गर्दभी चाप सराए थे। गधी होती है, गधा की पत्नी गधी, जब राधे राधे वह युवती होती है तो अपने सौंदर्य के सामने देवलोक की अप्सरा को भी राधे राधे कर देती है। मेरे समान सुंदरी होगी थोड़े, वह राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए। अब क्या लीला होती है कि 5 कांटे नहीं झुकने देते, प्रयत्न करके प्रयास करके भगवान के मंगल में नाम की शरण लेकर इन 5 कांटों को धीरे धीरे निकालो, सदा सदा के लिए शांति के सागर में गोता खाने लग जाओगे। ये विद्वान थे, प्रभावशाली थे, लेकिन भाग चमकने वाला है, इसीलिए उस महात्मा के चरणों में जाकर झुका, उनके चरणों की रज लगाई। महात्मा जी पहचान गए और जोर जोर से उन्होंने लगा। महात्मा जी ने कहा कथम, भगवान श्री कृष्ण ध्यान रखेंगे, पूछा कथम रोदी सी भो विप्र, आप तो विद्वान हो। प्रपूर्ण धातु है, प्राति सर्वेशा मनोरथान जैसा विप्रह, विशेषण प्राति, अच्छी तरह से किसी की मनोकामना की पूर्ति जो करे उसका नाम विप्र होता है। तो कथम रोती सी है, दूसरों की मनोकामना की पूर्ति करने वाले ब्राह्मण देव, आप क्यों रोते हो? सब इस तरह हमको समझा दो। सब कुछ कहा, क्या करूं? सारा रोना रो दिया। क्या सुनिए, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार से किसी को शांति नहीं मिली, ना आपको मिलेगी, न किसी भविष्य में किसी को मिलेगी। यदि शांति चाहिए, क्षणिक शांति की बात नहीं बता रहा हूँ, चिरस्थायी शांति, चिरस्थायी सुख, सदा रहने वाला आनंद यदि चाहिए, एकमात्र आनंद सार सरोवर समुद्भूत भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के आनंद में नाम की शरण ले लो, चकाचक हो जाओगे, नहीं तो फका फक तो होना ही है। राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए। उनका महाराज आपका उपदेश मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहर पाता है। जैसे बिजली चमकती है आकाश में, किसी ने देखा उसको किसी ने नहीं देखा, उसी प्रकार से आपका उपदेश हमारे सामने आ जाता है, चला जाता है। इसीलिए हमको एक बेटा दीजिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ। राधे राधे। धर्मशास्त्र कहता है जिसने गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर लिया, अरे अब ये नहीं है, अपुत्र से गति नास्ति स्वर्गो निप्च निप्च, यह वचन है। जिसको बालक नहीं हुआ, जिसको बेटा नहीं हुआ, जिसको पुत्र नहीं हुआ, उसको शुभ गति नहीं मिलती है, स्वर्ग तो मिलता ही नहीं। अरे राम राम। राय श्याम जी, वेद में 2 विभाग हैं, एक पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा का वचन है, उत्तर मीमांसा के द्वारा बाधित हो जाता है, कमजोर हो जाता है। एक कमजोर वाक्य, एक बलवान वाक्य है। किस वाक्य को अपनाना चाहिए? बलवान वाक्य की शरण ले लेनी चाहिए। बलवान वाक्य क्या कहता है? श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कहते?
देवर्षि पितृ निर्णाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्म नाम जह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर्त्रम। क्या विलक्षण बात बताते हैं। अरे पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुम नाम का नर का त्रायते रक्षति जहसा पुत्र। पुम नाम का एक नरक है, विष्णु पुराण में 5600 नरकों का वर्णन है। अगर किसी को बेटा हुआ सतपुत्र हुआ तो पुम नाम के नरक से अपने माता पिता को बचा लेगा। लेकिन 5599 नरकों से क्या छुटकारा मिलेगा। राधे राधे। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जी क्या कहते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, किसी प्रकार का ऋण जो है सारे के सारे ऋण समाप्त हो जाते हैं यदि वह जीव, वह मानव, वह साधक एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम की शरण ले ले, सदा सदा के लिए कृत हो जाता है। डंके की चोट में हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे राधे राधे राधे। कौशल्यानंद वर्धन श्री राघवन सरकार ने क्या सुंदर डिमडिम घोष किया है। सकृत एव, एक बार सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मि इति जाचते अहम किं करोमि अभयम सर्वभूते भूतेभ्यो ददामि इति व्रतम मम मम रामस्य इदं वचनं वर्तते इदं व्रतम वर्तते। राधे राधे। क्या जोरदार शब्दों में। लेकिन है रे हम दुर्भाग्य जीव, उनके वचनामृत को अपने गले का हार नहीं बना पाते हैं तो चक्र काटो। क्या बिगड़ता है उनका या शास्त्र का। एक बार जो मनसा वाचा कर्मणा पतली पत्नी धातु है, प्रो लग गया है, प्रकर्षण पतति रामकृष्ण यो चरणेषु जैसा प्रपन्न। ये नहीं कुछ देर तो भगवान राम श्याम का भजन कर लेते हैं, फिर न जाने उनके जितने अंश हैं भला उनकी सेवा नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे नाराज होंगे। अरे बाबा, सर्वे देवा हरो निवसंती, 33 करोड़ देवताओं का निवास भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों में है। एकमात्र श्री राम श्याम के चरणारविंद की आराधना, उपासना, सेवा, शुश्रूषा कर लो, सारे देवता पूजित, आराधित, सेवित हो जाएंगे। इसमें दो राय नहीं है। हिंदी में भी इसी का अनुवाद करते हुए किसी कवि ने कहा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। राधे राधे। अच्छा, ठाकुर जी का ध्यान देखिए राजसम क्या लीला होती है। महात्मा जी ने बहुत कुछ कहा। महात्मा रूप में श्री कृष्ण आए थे इनाम जापक का बालक बनने के लिए, ये देखिए। लेकिन भाग्य ने ऐसा रेड़ मारा जो जयगोपाल हो गया। बहुत उपदेश दिया, अंत तो यहाँ तक कहा कि मैं तुमसे कम विद्वान नहीं हूँ। बहुत से लोगों की धारणा जमी हुई है दिमाग में जो महात्मा सब मूर्ख होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है भैया। हमारे साधु समाज ऐसे ऐसे विद्वान हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हैं। आहा, हमने अपने जोग बल से तुम्हारे भालाक्षर पढ़ लिया है। हे आत्मदेव जी, हे ब्राह्मण देव, एक जन्म की क्या पूछ रहे हो? 7 जन्मों तक तुमको बच्चा नहीं होगा। सप्त जन्मावधि तब पुत्र निब्ज निब्चो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही। कर्म की गति बड़ी विलक्षण है, अतः तुम अज्ञान को छोड़ दो, आ जाओ मेरे आश्रम में, भजन करो, माला झोली ले लो ना। राधे राधे। वह ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं? महाराज, पुत्र पौत्रादिहीनोयम संन्यास शुष्क एवं। ये जो साधु महात्माओं का आश्रम है ना, न बेटा है न पौत्र है, इसलिए उदास लगता है। गृहस्था सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्वित है। गृहस्थाश्रम में बेटा होता है, पौत्र होता है। वो बेटा पौत्र छोटा हुआ, गोदी में लिया, उसकी
उसका कान पकड़ लेता है, अपने बाबा का कान पकड़ता है, अरे मुझको गोदी में लेकर क्या लाभ होगा? तुम जिस प्रकार से मेरा प्यार करता है, तू प्यार करता है मेरा, इससे 100वां हिस्सा यदि तुम राम से प्यार कर ले, श्याम से प्यार कर ले, तेरा भव सागर से पार हो जाएगा तू। लेकिन ना, उपदेश देता है बच्चा, लेकिन दुर्भाग्य नहीं समझ पाता उसकी तोतली बोली को। अतः पुत्रम दैवलादपि, हमको तो बालक दीजिए। उनका सुनो, हम विधाता की गति को मिटा करके तुमको बचा दे सकते हैं, लेकिन चित्रकेतु अब आप कष्टम, चित्रकेतु जी को, राजा सगड़ जी को 60,000 बच्चे थे, बड़ा कष्ट हुआ। सगड़ जी के भाग में पुत्र नहीं, अंगिरा ऋषि के द्वारा चरु मिला, कह दिया हर्ष शोक वर्धन पुत्र तब भविष्यति, विधि के लेख को मिटा करके मेरे द्वारा पुत्र होगा, तुमको प्रसन्नता और कष्ट दोनों देंगे। बड़े लंबे लंबे राजसम दृष्टांत सुनाए, उनका हम कुछ नहीं जानते हैं। तो दगरे शोक मूर्छिता पुनः तक्षामी, यदि आपने मुझको बेटा नहीं दिया तो आपके समक्ष हम आत्महत्या कर लेंगे, ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। अरे राम राम। श्रीमान भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने कहा, सुनिए, तुमको 2 घंटे बाद मरना, अभी मर जा। अहंकार भी उठात्मा करता अमित मन्यते, हत्वा वे सर्वांग का नोहंती न निभते थे। जिसको अहंकार होता है, कर्म के बंधन वो फंसता है, और जो अहंकार से रहित है उसके माध्यम से यदि हजारों की हत्या होती है, उसका पाप उसको नहीं लगता है। राधे राधे। लेकिन विप्र से आग्रह दृष्टवा, ब्राह्मण देवता ने बड़ी प्रार्थना की, भगवान ने क्या किया, तो राजश्याम जी झोला से फल निकाला, फल के रूप में श्री कृष्ण जाते हैं उसकी, उनके ऊपर कृपा करने के लिए। करेंगे कृपा। ठाकुर जी का विधान बड़ा विलक्षण। अपनी पत्नी के पास, धुंधली के पास जाकर कहा कि महात्मा जी ने फल दिया, इसको खा लो। उन्होंने 5 नियम बताए हैं। कौन कौन सा कहा था महात्मा जी ने? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भक्तम से भोजनम। कहना, अपनी श्रीमती जी को फल खाने के बाद इन 5 नियमों का पालन करेगी तो बड़ा विलक्षण बालक पैदा होगा। महाराज कौन कौन सा? तो सत्य बोलना चाहिए 1 वर्ष तक, सुचाचार से रहना होगा, दया रखनी पड़ेगी, सत्यम सत्यम शौचम दया, दान करना पड़ेगा, और 1 बार भोजन करना हो। राजश्याम जी ठाकुर जी का विधान सुन करके उसको बुखार आ गया। न जाने भरतनाट्य के आधार पर पुरुष की अपेक्षा दुगुना आहार माताओं का है। आहार द्विगुना प्रोक्तः, स्पष्ट लिखा है। न जाने कितनी बार भोजन करती थी वो। तो सुन करके अच्छा ठीक है, ले लिया फल को, हाथ में लेकर चिंता करती है, हाय रे विधाता ये क्या हो गया। यदि इतने बड़े चोटी के विद्वान मूर्ख पवादी के फंदा में फंस गए। आज तक किसी को फल खा करके लड़का बच्चा हुआ जो मुझको होगा। अच्छा हमने खा लिया, कहीं गर्भ रह ही गया तो गर्भ में पूरी देता, गर्भ में बच्चा बढ़ेगा, पेट बढ़ जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, दुर्बला हो जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। नाना प्रकार की मीमांसा करती है। इतना ही नहीं, देखिए दैवा घाटी भवित ग्राम में, दैवा घाटी कहते हैं आकस्मिक दुर्घटना, कहीं अग्निकांड हो गया, डका डालेंगे, डकैत आ गए तो गर्भनी सम पड़ा है तो कथम मेरा उधर मेरा पेट तो बड़ा हो जाएगा, मैं भागने में असमर्था हो जाऊंगी, मैं कैसे अपने प्राण को बचा पाऊंगी। अच्छा इन सब संकट से बच भी गई, मेरे पेट में बच्चा रहा, सुगवन निवसित गर्भे, तोता जैसे एक पिंजरा में रहता उसी प्रकार से मेरे पेट में बच्चा रहेगा। तो ऑपरेशन के द्वारा बच्चा निकला, तदा मैं मरनम ध्रुवम, मैं मर जाऊंगी, बेटा लेकर क्या करूंगी ना। उसी गांव में
बहन ब्याही हुई थी, सारी बात उसको बताई। उसने कहा सुनिए, महात्मा झूठे नहीं होते हैं, इस फल को आपके यहाँ जो बन दिया गया उसको खिला दो। अब मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बेटा आई है, ऐसा कहकर उसे सांत्वना दी। बच्चा हुआ, चुपके से दे गई। यहाँ हल्ला मच गया पूरे पत्तन नगर में। ब्राह्मण देवता ने दान पुण्य दिया, लेकिन प्रकृति आधार में खलह, स्वभाव से बड़ा दुष्ट निकला हुआ। श्री जी का विधान बड़ा मंगलमय। कुछ महीनों के बाद गौ के पेट से बच्चा निकला, बहुत ही बढ़िया। धुंधली ने जिसको अपना बेटा बनाया था उसका नाम रखा धुंधकारी। आत्मदेव जी ने गोह इव कर्ण जैसा सो गोकर्ण। अब माता के अनुसार ही जब नाम रखने की प्रथा चला दी है धुंधली ने, तो गौ के कान के समान कान होने के नाते उसका नाम रखा गोकर्ण। किंतु थोड़े दिनों में गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाखलह, बड़ा दुष्ट हो गया। छोटे छोटे बच्चों को पानी में गिर देता था, कुआं में गिर देता था। अंधा मिलता, अरे भाई कोई है, अब मुझे कथा हो रही है, हमको चला रास्ता दिखा दो, चाहे पहुंचा दो। धुंधकारी का चलिए मैं पहुंचा देता हूँ। हाथ पकड़ा, कुआं में गोविंदा नमो नमः कर दिया। बहुत सारे घर में आग लगा डाली। अंत तो गत्वा राय श्याम जी, आत्मदेव जी को मालूम पड़ा, समझाया एक दिन, ऐसा मत करो भाई। उनका तुम करने वाले कौन, रोकने वाले कौन हो? मेरी जो इच्छा है वो करूँगा। शास्त्र कहते हैं सब हस्ते न भोक्तव्यम, बाएं हाथ से नहीं भोजन करना चाहिए। वो बाएं हाथ से भोजन करता था। मैंने उस समय में इसके समान उससे पहले कोई अपराधी पापी था ही नहीं। ठाकुर जी का विधान क्या मंगल में हुआ। एक दिन इसने अपने पिता को पकड़ा। पितरम ताट्य तर्वेथने धातु है, अच्छी तरह मरम्मत की और उनके कमर में जो तालियों का गुच्छा था ले लिया और चला गया। माँ के पास गया, अरे बुढ़िया तैने कहाँ धन छिपा कर रखा, दे दे, नहीं तो मार मार कर हन्नी से लत्या न चेत, अपनी लात से मार कर ठीक कर दूंगा। मैं रात का समय देता हूँ, कल सवेरे आकर के सब कुछ कर दूंगा। आत्मदेव जी महाराज एकांत जाकर रोते हैं और क्या कहते हैं, को गच्छामि को तिष्ठामि को में दुखम विपोहित, मैं कहाँ जाऊँ। गांव में तो हल्ला हो गया होगा पत्ता नगर में कि आत्मदेव जी को धुंधकारी ने मारा। अपने किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। रोते हैं, संस्कार जागृत हो गया। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते हुए असुर विमोचन कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो गोकर्ण बनकर सामने थे, तुरंत आ गए, चरण पकड़ लिया और कहा, हे दया के सागर, हम तुम्हारी शरण हैं, हमको सुख चाहिए। सुख के लिए हमने न जाने कौन कौन से उपाय कर डाले, सब फेल हो गए। वही जैसा श्लोक आता वही श्लोक आते हैं। मुंचा ज्ञानम, वहाँ प्रजारूपम है, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम कर्मणो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो निरीय गति। बेटा के, संतान के और संतति, परिजन पुरजन, संपत्ति का जो मोह है वह नरक की यात्रा कराने में बहुत सहयोग करता है। अतः हे पिताजी, बहुत बढ़िया समय है, अब भजन करिए, भजन करिए, जंगल में चले जाइए। 4 श्लोक यहाँ गोकर्ण भागवत 4 श्लोकों में है। गोकर्ण भागवत कहते हैं, भागवत चतुष्ट है, गोकर्ण भागवत चतुष्ट है। तो आपने कहा जंगल में कहते हो जाने के लिए, वहाँ तो बड़े हिंसक प्राणी हैं, उनको कहाँ शांति मिलती है। नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए, ये सब करना। धर्मम भजस्व, देखिए
गीता के उपसंहार में कहते हैं सर्वधर्मान, बहुवचन का प्रयोग है। सारे धर्मों को छोड़कर मात्र मेरी शरण न हो। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश करते हैं, उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ा, तो आपने आचार्य का उदाहरण किया, श्री गोकर्ण का उदाहरण किया, और क्या कहते हैं, एक को छोड़ दो, एक को पकड़ लो, सब अपने आप छूट जाएंगे। धर्मम भजो, एक को पकड़ो। वहाँ क्या कहते हैं, सबको छोड़ो, एक को पकड़ो। और सबों को छोड़ो तो एक को पकड़ो। यहाँ क्या कहते हैं, एक को पकड़ो, सब अपने आप छूट जाएंगे। ये संत वाणी है, भगवत वाणी नहीं है। भगवत वाणी से जितना कल्याण नहीं होता है कलयुगी जीवों का, उससे अनंत गुना कल्याण होता है संत वाणियों के माध्यम से चलने पर। क्या कहते हैं, धर्मम भजो स्व। तुम तो, अरे बाबा राधे राधे, तुम मेरे सखा हो, तुम मुझको नहीं पहचानते हो। स्व, स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं व्याकरण में, आत्मा, आत्मिक, ज्ञाति और बंधु। तुम तो मेरे हो, मैं तुम्हारे, तुम हमको नहीं जानते, हम तुमको जानते हैं। इसीलिए धर्मम भजो। धर्म क्या चीज है, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। एकमात्र उनके शरण ले लो, कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आप कहते हो जंगल में आप करें क्या, वहां जाकर संतों की सेवा करना। सेवस्व साध, बहुत सारी बात, सेवस्व साधु पुरुषान, संतों की सेवा करना। और क्या कहते हैं, तो वो तुम्हारी सेवा से खुश होंगे तो कथा सुनावेंगे। कौन सी कथा, 2,98 जन्म से तुम्हारा पीछा जो कर रही है व्यथा, वो समाप्त हो जाएगी। जय श्री राधे। और क्या कहते हैं राधे श्याम जी, जब उनके मुखार से आप कथा सुनोगे, कथा श्रवण करते करते रस के दर्शन हो जाएंगे। रस क्या चीज है, तो रसो वैशः रसम हिवायम लब्धानंदी भवति। रसस्वरूप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर हैं। संत के मुखार बिंद से लोल लोल परम पवित्र कथामृत का रसास्वादन करोगे, धीरे 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 क्या होगा, तो रस के दर्शन हो जाएंगे। उसका पान करने लगना, हो गया जय गोपाल जी। चलते हैं, सुनिए, इसमें काम नहीं चलेगा। आइए, अशुद्ध हो मैं शुद्ध बना देता हूँ। क्या करते हैं, चंदन घिसकर मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके, मैंने जिनसे भागवत पढ़ा उनसे यही मैंने सीखा। पंडित श्री नथीलाल शर्मा थे वृंदावन में, ये मैं कह रहा हूँ 48-49 वर्ष पहले की बात। बहुत बड़े संत थे, क्या सुंदर बात बताई। तो उन्होंने गोपी चंदन घिसकर मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके 12 जगह चंदन लगाया, और जो चंदन बचा नाम लिख करके शीतल छाप दे दिया। ये देखिए, तो जुगल कंठी पहनाई, मंत्र दिया, और कहा आप तो विद्वान हो। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज का बीज है क्लीम। क्लीम का अर्थ है चिड़ाहा कृष्ण जुगल सरकार नित्य धाम वृंदावन में विराजमान सिंहासन पर है। इसी का व्याख्यान आगे चल करके है। ठाकुर जी कृपा से आप विद्वान हो, इसका जाप करना, इस मंत्र का जाप करना, श्रीमद् भागवत जी का पाठ करना, अपने गुरुदेव के चरणों, देखिए बालक हैं गोकर्ण जी, उनके चरणों के रज को अपने मस्तक पर धारण किया, 4 परिक्रमा की, यहाँ से प्रस्थान करते हैं, नाम लेते लेते जंगल जाते हैं, खूब राधे राधे किया, खूब नाम जाप किया, पाठ करते हैं। बताते हैं मूल में लिखा है श्री कृष्णम आपो, आपने प्राप्त धातु है, श्री कृष्ण प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण हल बनकर आए, गोकर्ण का रूप धारण किया, क्या बढ़िया उपदेश दे करके, अर्थात गोकर्ण आत्मदेव पुत्र कहलाए। क्यों, भजनानंदी थे। अच्छा, ठाकुर जी का विधान बड़ा अनोखा राधे श्याम जी।
पिताजी चले गए, अकेली माँ बच गई। उसने सोचा हमको तो कहा गया है यदि तुम सवेरा होता होता नहीं हमको संपत्ति बताओगी तो मार मार कर ठीक करूँगा, तो क्या किया जाए, तो कोई रक्षा करने वाला भी नहीं है। रात्रि में कुआं में गिरकर गोविंदा नमो नमो हो गई। इसने देखा चलो कंटक कटा, 5 वेश्याओं घर में ला करके उसी का भरण पोषण करने लगी। अंत तो गत्वा उन्हीं के हाथों मारा जाता है, प्रेत बनता है भयंकर, उसका कल्याण होना नितांत संभव। अंत तो गत्वा गोकर्ण जी सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन करते हुए जैसे यहाँ कुंभ है यहाँ आ गए। तो श्री जी कृपा से उस पत्तन नगर के लोग मिले, नमस्कार प्रणाम के बाद कहा, पूछा अपने धुंधकारी का क्या समाचार। सारा वृत्तांत सुनकर के बड़ी दया आई। आपने कहा ठीक है, जहाँ जहाँ जाते धुंधकारी के नाम से श्राद्ध आदि कर्म करते, गया भी जाकर किया। आपने सोचा कि चलो अपनी जन्मभूमि एक बार चलूँ। जननी जन्मभूमि से भगवान श्री राम से लखनलाल जी ने एक बार कहा था कि लंका की बड़ी मनोहारी शोभा है, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम माता जी आप यहीं रहें, अयोध्या का राज्य श्री भरतलाल जी को दे दीजिए। आपने सब कुछ यहाँ बहुत विलक्षण शोभा संपन्न लंका है। भगवान राघवेंद्र बना ठीक क्रोध करते हुए कहते हैं, खबरदार, यम स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। सोने की बनी है लंका मुझे तनिक भी नहीं अच्छी लगती है। जननी माता जी और जन्मभूमि स्वर्ग से न जाने कितने गुना पुण्यवती होती है। कभी दोबारा ऐसी बात मत बोलना। श्रीमान भगवान गोकर्ण ने सोचा चलो एक बार पत्तन नगर और चलो। सूर्यास्त होने के बाद आते हैं, यहाँ खंडर हो चुका था, बैठ करके आंगन में ही जल का छिड़काव किया, आसन बिछा दिया, बैठ करके नाम का जाप कर रहे हैं। अपने नाम का जाप गोकर्ण रूप में भगवान स्वयं करते हैं। 12 बजे रात्रि में क्या देखते हैं तो आग लग गई, समाप्त हो गई। भेड़ आ गई, समाप्त हो चली गई। हाथी आ गया, वो भी चला गया। मनुष्य आया, वो भी चला गया। पड्डा आया, वो भी समाप्त हो गया। इंद्र आ गया, वो भी चला गया। मैंने 5 मिनट के अंदर 6 रूप धारण कर लिया किसी ने। आपने सोचा अयम दुर्गत कह कोपी, तो महा दुष्ट कर्मा कोई व्यक्ति है। तो आपने क्या किया राय श्याम जी, जल थोड़ा हाथ में लेकर भगवान के नाम से अभिमंत्रित करके गोकर्ण जी ने यों दे मारा, आवाज निकली धुंध काणी की बादिना। अनुस्वार अक्षरों का, अनुनासिक अक्षरों का प्रयोग किया। मैं धुंधकारी हूँ। आपने कहा अरे तुम्हारे लिए तो मैंने न जाना कहाँ कहाँ पुण्य कर्म किए हैं, गया में श्राद्ध भी दिया है, किया है। तो बोल नहीं सकता, तो हाथ में जल ले करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके फिर दिया। तो छाया के समान सामने आकर वह सारा वृत्तांत अपना कहा सुनाता है। कहे दया के सागर बड़े भाई साहब गोकर्ण जी, हम आपकी शरण हैं, कृपा करके अपने शरणागत मेरे ऊपर कृपा करो, रक्षा करो। अरे गया में श्राद्ध के बाद तो कल्याण हो जाता है। कितनी बार किया? एक बार। गया श्राद्ध सते ना पी मुक्ति में न भविष्यति। ये बड़े भाई साहब गोकर्ण जी, सैकड़ों बार मेरे नाम से गया में श्राद्ध करोगे फिर मेरा कल्याण नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम अपनी जगह जाओ, रात में विश्राम करो, हम तुम्हारे कल्याण का उपाय सोच करके तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। सवेरा होता है राय श्याम जी, बिजली के करंट के समान चारों तरफ बात फैल जाती है। बड़े बड़े बुजुर्ग विद्वान आते हैं, इनके दर्शन करने के लिए। रात की बीती घटना सुनाई कि गया श्राद्ध के बाद कोई उपाय है तो बताइए मुक्ति का। सबों ने राय श्याम जी समस्त धर्म ग्रंथों को छाने डाला। रात्रि के 11:30 पौने 12 बज गए। विद्वानों ने कहा श्रीमान गोकर्ण जी महाराज, गया श्राद्ध के बाद किसी का कल्याण हो यह कहीं नहीं मिलता है शास्त्रों में, यह अंतिम गया श्राद्ध है। लेकिन एक उपाय है, सूर्य महाराज अस्ताचल से उदयाचल की ओर जा रहे हैं, उनके रथ में 7 घोड़े हैं, अव्याहत गति से चलने वाले हैं। आप मंत्रों के द्वारा सूर्य के
रथ के घोड़ों की गति को रोक कर उन्हीं से पूछिए, कर्म के साक्षी सूर्य हैं। आपने तुरंत हाथ में जल लिया, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम के द्वारा अभिमंत्रित करके सूर्य के घोड़ों की गति को अवरोध कर दिया। सूर्य महाराज ने कहा, सुनो, मैं नौकर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का हूँ, सेवा में थोड़ी भी चूक होगी हम दंडित हो जाएंगे। क्या बात है? श्रीमान गोकर्ण जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कर्म के साक्षी भुवन भास्कर, गया श्राद्ध के बाद किसी का कल्याण नहीं होता, उपाय है कोई? कहता है, एक उपाय है। कौन सा? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब आपने मंत्रों के द्वारा घोड़े की गति अवरुद्ध थी, उसको आप स्मरण कर लिया, सुर चले गए। सबों ने सुना था। बड़े विधान के साथ कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। लेकिन अब देखिए क्या लीला है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में 2 बात लिखी हुई है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा सर्वे। रामकृष्ण की दीक्षा से रहित प्राणी को श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं। तो यहाँ जो वैष्णव धर्मावलंबी उनके बाद जो है सब चले जाए उठ करके? नहीं नहीं, सुनिए आगे क्या है। श्रीमान भगवान गोकर्ण जी धुंधकारी के कल्याणार्थ भागवत जी की कथा कहना प्रारंभ करना चाह रहे हैं। उससे पहले क्या करते हैं सो सुनिए। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पसह। प्रधान श्रोता को वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए। श्रीमान गोकर्ण जी प्रधान श्रोता जो वैष्णव एक ब्राह्मण हैं, उनको प्रधान श्रोता के पद पर वरण करके बिठाया। अब कथा प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 5 6 7वें दिन कथा संपन्न होती है। 7 गांठ वाला एक बांस था, क्रम से एक गांठ फटती गई, अंततः 7वीं गांठ फट गई। बड़ा विलक्षण रूप धारण कर सामने आ जाते हैं। विष्णु का रूप हो गया। सारे देवता फूलों की वर्षा करते हैं, जय और विजय विमान लेकर आते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, हे भगवत पार्षदों, ये तो संसारी लोगों के समान आपके हृदय में पक्षपात है। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। यहाँ मेरी कथा का श्रवण करने वाले एक नहीं अनेक श्रोता हैं, लेकिन आप केवल धुंधकारी के लिए ही विमान लाए हो, इतना पक्षपात क्यों? वो कहते हैं, नहीं, मैंने पक्षपात नहीं किया है। श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। सबों ने कथा का श्रवण किया है, मनन धुंधकारी जी के समान किसी ने नहीं किया। इसलिए फल भेद होते जाए थे, फल में भेद हो गया। भगवान के पार्षद 10 प्रकार का उपदेश देते हैं। एक बहुत सुंदर उपदेश है, अपने लोगों के हित की बात है। वो कौन सा? तो कहते हैं, व्यग्र चित्तो हतो जपः। व्यग्रता के साथ जल्दी जल्दी में जप किया जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है, निष्फल हो जाता है। राधे श्याम जी, हमने बहुत से महात्माओं को देखा, सीताराम सीताराम, राधे श्याम करते हैं। भला जय गोपाल हो गया? नहीं, भगवान नाम को छोड़कर जितने अनुष्ठान हैं उसमें व्यग्रता आई, जब का फल नहीं मिलेगा। यहाँ तो भाव कुभाव अनक आलस हूँ, इतना इन सांकेत्यम पारिहास्यम वा अस्तोभम हेलन में बाबा वैकुंठ नाम ग्रहणात अशेषाघर विदुहु। किसी प्रकार से उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान नाम किसी प्रकार लीजिए, लाभ ही लाभ है। हाँ, अन्य धर्मानुष्ठान करोगे, व्यग्रता रहेगी, उसका फल नहीं मिलेगा। खर्चा होगा लेकिन फल नहीं मिलेगा। आपने कहा फिर क्या किया जाए? आप दोबारा कथा कहिए, प्रारंभ करिए, सबके सब श्रवण करेंगे, धुंधकारी के समान मनन करेंगे। स्वयं भगवान श्याम सुंदर अंतिम दिन आएंगे गोलोक से और सबों के यहाँ से ले जाएंगे। धुंधकारी जी हाथ जोड़कर कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवती कथा तो प्रेत की, राय श्याम जी, प्रेत की योनि बड़ी खतरनाक है, कष्ट की ही योनि है। वह आया है, सुई होती ना सुई, उसमें जो सुलाक होती है, धागा पोने वाली सुलाक, उतनी ही सुलाक उससे मुख में होता है, उसी से खाना पीना सब करना पड़ता है। भयंकर कष्ट होता है उसको। प्रेत पीड़ा से छुटकारा देने वाला एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण है।
और दूसरे किसी में यह क्षमता, यह शक्ति, यह प्रभाव नहीं है। अतः हम सबों को भागवत महापुराण अमृत का रस आस्वादन करते हैं, रात को मनन करेंगे। मनन करते हुए क्या करना है? भगवान नाम लेते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, मनन सार्थक होगा। कहीं नाम छोड़ दिया तो मनन उसी प्रकार से होगा जैसा अभी सुना नहीं आपने। अच्छा, अब दोबारा कथा प्रारंभ होती है। अब तो राय श्याम जी प्रत्यक्ष लोगों ने देखा है, बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं, अब प्रसाद लेकर के जाते हैं, अल्पाहार करके रात्रि भर मनन करते हैं। 7वें दिन कथा समाप्त होती है। राय श्याम जी बीमा जैसे भगवान मूल में लिखा है, अयोध्या वासिनः पूर्वम जथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः श्रीमद्भागवत श्रवात्। जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार 11,000 वर्ष के बाद अपने पुष्पक विमान पर 14 कोस लंबी चौड़ी अयोध्या के समस्त जीवों को बिठा कर ले चले गए, उसी प्रकार से पत्तन नगर के समस्त श्रद्धालु श्रोताओं को अपने विमान पर बिठाकर भेज दिया। गोकर्ण जी को राजा ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, दूसरे विमान पर भी जा रहे हैं। राधे श्याम जी कहने का तात्पर्य है, यह श्रीमद् भागवत जी का महात्म कथा आपने सुनी है, लेकिन सुनिए महात्मा केवल नाम ही नाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 मंत्र हैं। भगवान वेदव्यास जी जब श्रीमद् भागवत की रचना करने लगे तो सोचा क्या किया जाए, तो क्या किया जाए यह बात कल आवेगी। अब यहाँ आइए, भागवत जी की महिमा मृत महात्म की परिसमाप्ति में एक बहुत बढ़िया मंत्र है। वह मंत्र क्या है? उसका भाव यह है, एक बार श्रीमान धर्मराज अर्थात जमराज अपने दूतों को बुलाकर उनके कान के पास मुंह सटाकर उनसे इस प्रकार से उनको उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पास हस्तम वदति जमा किलतस्य कर्ण मूले किम वदति परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु अहम आनंदृणाम न तो वैष्णवानाम। कहते हैं श्रीमान धर्मराज जी महाराज, हे मेरे दूतों, सावधान के साथ सुनो। जिसने श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करना प्रारंभ कर दिया है, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करनी प्रारंभ कर दी है, ध्यान रखना उनके पास कभी मत जाना, वे निष्पाप हो चुके हैं। दूतों में से कुछ दूतों ने कहा, भगवान आश्चर्य लग रहा है जैसे आज 2013 ईस्वी जनवरी है 2013 ईस्वी की 21 जनवरी शाम 5 बजे किसको मालूम पड़ा कि मिथिला नगर पंडाल में भागवत जी कथा हो रही है, या किसी पंडाल में कथा हो रही भागवत जी की, वहाँ जा कर के दत्त चित्त होकर कथा श्रवण करता है। तो क्या 70 वर्ष की अवस्था है, उसके पापों की फाइल एक ने अनेक अपने कार्यालय में रखी हुई हैं, क्या करें बताइए? का सावधान भाई, उनकी सुनवाई अपने यहाँ नहीं होगी। उनके पापों की जितनी भी फाइलें हैं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अदालत में भेज दो, उनके कार्यालय में भेज दो। अहम प्रभु, अहम शासक, अहम नियामन करता, अनन्यनाम न तो वैष्णवानाम। जो वैष्णव धर्मावलंबी हैं, श्रीमद् भागवत कथा मृत का अनुसेवन करने वाले हैं, भागवती कथा श्रवण करने वाले हैं, उनके पास कभी मत जाना। जाओगे तुम नहीं देखोगे। भगवान स्वयं गदा पानी अपने भागवत कथा श्रवण कर्ता के इर्द गिर्द में चक्कर काटा करते हैं। जाओगे बुरी तरह मार खाओगे, सावधान। क्या कहते हैं? अतः हमको आपको सबों को एकमात्र भगवान श्याम सुंदर के मंगल में नाम से ओतप्रोत श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन यहाँ करते हैं। और भागवत जी के ग्रंथ को
हिंदी टीका वाली मिलती है पुस्तक, लेकर रोज कम से कम एक अध्याय पाठ करिए। नहीं संस्कृत जानते हिंदी पढ़िए, उसमें देखिएगा आप नाम का ही महात्मा है। यदि हम पढ़े लिखे नहीं हैं उसके लिए चिंता बिल्कुल मत करिए। समस्त शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का निचोड़ सिद्धांत क्या है? जैन के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेशित। भगवान श्याम सुंदर के जुगल चरणार्थ में मन को लगाओ, नितांत संभव है, बहुत संभव है। यदि आपने इस जड़ी को सेवन करना प्रारंभ कर दिया। कौन सी जड़ी है? श्री श्याम सुंदर के नाम। यदि आपने भगवान नाम को अपने गले का हार बनाया, चकाचक हो जाओगे। नहीं तो राज श्याम जी पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे सैनम का चक्कर नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। अतः श्रीमान सूत जी ने कहा शौनकादि को, अब क्या सुनना चाहते हो बता दो। प्रभु आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म संबंधी 3 दृष्टांत सुनाए, हम कृतकृत हो गए। अब मूल भागवत जी की कथा कहने का कष्ट करो। तो आप कहते हैं सुनो। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त जतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसका रहस्य बहुत सरल और सुगम अर्थ है, ध्यान रखेंगे। विद्यावतम भागवत परीक्षा है। हम मेरे पास में इस एक श्लोक का श्रीमान श्रीधर बंशीधरी जी महाराज ने 100 प्रकार का अर्थ किया है। संस्कृत में है 100 प्रकार का अर्थ। देखिए क्या विलक्षण। वो कहते हैं आद्य, अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण का यह बीज मंत्र है। इसी का व्याख्यान 17,999 मंत्रों के द्वारा आप वहाँ श्रीरादेव समाज से व्यास जोगन श्रवण करेंगे। अब समय तो राजश्याम जी राधारथ हो गया। अब आरती की व्यवस्था भाई व्यवस्था होती है। अच्छा 2 बार नाम लेना कष्ट करिएगा। अब हमारे गवैया जी जुगल नाम महामंत्र राधारथ करेंगे। इधर आरती की तैयारी करिए। अब सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रयागराज महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण। सभी लोग प्रेम से गाइए। कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे।
आरती करो ब्रज नारी लगन जलधारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लेकर चल धारी, आरती करो ब्रज नारी। भावना भक्ति की ज्योति, भावना ज्योति अनमोल प्रेम के मोती, अनमोल प्रेम के मोती, रस बूंदन सो भर झारी, अति ही सुकुमारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लकंचल धारी, आरती करो ब्रज नारी। घनश्याम नंदी के लाला, श्याम नंद के लाला, पहिरे पट पीत रसाला, पहिरे पट प्रीत रसाला, संगे सोहे भाल दुलारी, जय हो। राधिका प्यारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लेकर चल धारी, आरती करो ब्रज नारी। कुंडल छवि मोर मुकुट की, कुंडल छवि मोर मुकुट की, चंचल चितवन नट खट की, चंचल चितवन नट खट की, चंद्रिका चमके रही न्यारी, नीलांबर सारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लेकन जल धारी, आरती करो ब्रज नारी। सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे, लखी कोटिका में छवि लाजे, लखी कोटिका में छवि लाजे, यह रसिकन की फुलवारी, जगत लगे खारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लेकर चल धारी, आरती करो ब्रज नारी। चिरजीवो अभी चले जोरी, चिरजीवो अभी चल जोड़ी, मोहन वृषभान किशोरी, मोहन वृषभान किशोरी, रस जीवन कुंज बिहारी, बजाऊं बलिहारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लेकर चल धारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लेकर चले भारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लेकर चल धारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी। आरती करो ब्रज ओम जलेन शीतलीकरणं मंत्रे पुष्पे देवाभिवंदनम् आत्मकल्याणार्थे सुनेत्र चक्षुवंदनम्। ओम देवहौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। हस्ते अच्छत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना
तेह नागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम श्री कृष्णवांगमय विग्रह श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ससांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शवाहनाय चरणकमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री व्यास भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव